पिछले 4 दिन से। राम राम जी, मैं परवीन शर्मा, जिंद प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे समाना सूत्र से, जो 4 दिन पहले सीख नहर में 2 युवक डूबे हैं, उनके शव मिले हैं। आपको लाइव तस्वीर परिजनों से मिलवाते हैं। तलाश चल रही थी दोनों युवकों का, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दोनों के दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिनके नाम अजीम और रियाज नाम थे दोनों के दोनों, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अपने काम के चलते गांव सीख पहुंचे थे। लेकिन नहर में जैसे ही नहाने के लिए उतरे, बहाव पानी का तेज होने की वजह से और गहराई ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे दोनों डूब गए। ऐसे में आसपास के लोगों के द्वारा उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। कहने के लिए तो खाना पूर्ति के लिए प्रशासन की ओर से गोताखोर भी बुलाए गए, लेकिन गोताखोरों ने कोई खास मदद नहीं की, ना कोई उनको अपने सर्च अभियान में कोई कामयाबी मिली। लगातार पिछले 4 दिन से गांव सीख के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग अपने बच्चों की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। 4 दिन हो चुके थे। अब कल शाम को जिस तरह से सूचना मिली, जिसमें एक युवक का जो शव है वो माल सिवाना गांव से बरामद हुआ और एक युवक का शव ठीक उसे काफ़ी आगे बड़ौदा की तरफ, जो हांसी बुटाना ब्रांच जाती है, वहां से बरामद हुआ। ऐसे में अजीम, जिस युवक का नाम है, उसको कल शाम को ही उसके जो शव को सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर के आया गया था। और परिवार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो लगातार पिछले 4 दिन से जी जान फूंक के सर्च अभियान चला रहा था। अब उन दोनों जो बच्चों की है वो डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें एक युवक को खानपुर के लिए वहां से भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, और एक जो दूसरा जो युवक जो बताया जा रहा है अजीम, जिसका सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर के आया गया था। इस पूरे मामले के लिए अभी मेरे साथ उनके परिवार के तमाम लोग जुड़ चुके हैं। सर, पिछले 4 दिन से लगातार आप ढूंढ रहे थे और अब बता रहे हैं कि डेड बॉडी मिली है, कैसे क्या कुछ कहाँ मिली है? मिली है, कौन सा गाँव है वो? 9 बजे करीब में पानी का फाटक जो है 25 किलो, जहाँ से डूबे 25 किलोमीटर मिले हैं सर। तो अभी क्या अभी यहाँ से खानपुर के लिए? हाँ, खानपुर के लिए भेज रहे। कितना सहयोग प्रशासन का मिला आपको? बात करें अगर जो प्रशासन की, जी हमें तो गांव का ज़्यादा मिला। गाँव को ही जाना। पर क्या कहेंगे, ये कितना सहयोग आप लोगों को मिला? क्योंकि पिछले 4 दिन से आप लोग लगातार तलाश कर रहे हैं। सहयोग तो खैर सभी का प्रशासन का मिला है। प्रशासन कामयाब नहीं हुई, इसी में गाँव सीख के आदमियों ने बहुत हमारा साथ दिया है और उनका धन्यवाद है। सब दोनों युवक मिल चुके हैं। दोनों युवक मिल चुके हैं। एक युवक 15 किलो ज़्यादा डूबा था, मतलब 20 किलोमीटर आगे मिला। उसके बाद एक युवक, उसके बाद उससे जो जहाँ मिला था उससे करीबन 30 किलोमीटर आगे मिला। वो रियाज नाम का बाद में मिला, वो मिला है 30 किलोमीटर आगे मिला है। और जिम नाम का 20 किलोमीटर पीछे आगे मिला है, जहाँ से बच्चे छलांग मारी थी। तस्वीरों को आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और गंभीर मामला इस तरह से हो जाता है कि प्रशासन का जो सहयोग जो चाह रहे थे जो परिजन, वो नहीं मिल पाया, बल्कि गांव के लोगों के द्वारा पिछले 4 दिन से जी जान फूंक के तलाश शुरू कर दी गई थी। इसी के चलते अभी हमारे साथ प्रमोद जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार पिछले 4 दिन से इस पूरे मामले पर जुड़े रहे हैं। प्रमोद जी, कैसे क्या कुछ ये मामला था और किस तरह से आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या प्रशासन का सहयोग मिला? सर, प्रशासन का सहयोग नाम मात्र मिला, लेकिन जो मीडिया कर्मी यहाँ भाई हैं, सब ने बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जो हमारे साथ खड़े होके जो प्रशासन को बुलाने का भी काम किया आप लोगों ने। और हम तो यही करते हैं, ये इतनी दूर से आए हुए हैं, ये बच्चे मिल गए, हम तो दुआ करते हैं भगवान से कि इनको जल्दी से जल्दी इनके गांव में पहुंचाने का और कष्ट करेंगे। अब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा है डॉक्टर, यहाँ से खानपुर रेफर कर रहे हैं इनको। हम तो यही कह रहे थे अगर जहाँ यहाँ हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ इनकी मजबूरियाँ हैं, या वो तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं 4 दिन से इनका खाना रहना बहुत दुखी हो चुके हैं। गांव से रहना एक दिन ही बहुत हो जाता है, लेकिन ये गांव बेचारे 4 दिन से यहीं पे रहे। ये दिन देखते नहीं रात देखते, सारा दिन रात ये नहर पर वो इधर उधर रहे हैं। और हम तो कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, दोनों बच्चों की, और दुआ करते हैं इनको परिवार को सुख समृद्धि दे। तो कहाँ मिले हैं सर ये दोनों बच्चों के, और किस हालात में मिले हैं? ये सर स्वाना मान में मिला है एक लड़का तो, और एक मिला बड़ौदा थाने के पास। तो हम कल गए थे, रामकली से भी आगे थे, हम ढूंढ के आए थे उन्होंने, लेकिन वो नहीं मिले थे। वहाँ पे एक दूसरा लड़का था, वहाँ भी एक यूपी का ही लड़का मिली थी डेड बॉडी। हमने सोचा कि हमारा ही लड़का है ये,
लेकिन वो नहीं निकला। लेकिन फिर बाद में हम दोबारा सर्च अभियान चालू किया, लेकिन गांव से है और ये जो यूपी के भाई हैं मोटरसाइकिलों से, कारों से बहुत ही 2-3 दिन 4 दिन से लगातार इनकी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। गोताखोर भी आए हुए थे, लेकिन जब पानी गहरा होने के कारण दिक्कत हो रही थी, तेज बहाव था। तो अजीम का जो था उसको सफीदो लेकर के आ गया। हाँ सर। और इसके अलावा जो दूसरा है वो खानपुर है सर। खानपुर है सर। हाँ सर। तो मतलब कल शाम को मिली है सर दोनों डेड बॉडी? हाँ कल शाम को मिली है सर। ये एक 10 बजे मिली है और एक 8 बजे ही मिली है। तो अभी फिर परिजनों को सौंप दी गई है डेड बॉडी? नहीं सर, इनको खानपुर जाएगा, इसका पोस्टमार्टम होगा खानपुर के अंदर, और वहाँ से फिर ये उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे। ये बहुत दुखी हो चुके हैं हम तो प्रशासन से, इनसे भी जल्दी से जल्दी इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और इनको जल्दी बॉडी सौंप दी जाए। पहले दिन से जब आप लोगों ने सर्च अभियान शुरू किया था तो एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा था और उसको कम करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, क्या कुछ हुआ सर? वो तो प्रशासन ने तो किया नहीं, लेकिन आप आए थे तब जाके कुछ पानी कम हुआ था। जब मीडिया कर्मी आए हमारे भाई तो उन्होंने कुछ लेवल कम किया था। उस अभियान में सर उन्होंने 2 घंटे के लिए पानी कम किया था। उस 2 घंटे में हमें 10 किलोमीटर का एरिया कवर किया था, लेकिन वो बॉडी मिली है कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर। अगर वो थोड़ा और वो कर देते तो हम और कोशिश करते। गांव से कम 40-50 बच्चे थे जो नहर में वो कर रहे थे सर्च अभियान। तो दोनों बच्चे पारिवारिक स्थिति किस तरह से है इनकी? क्या परिवस्था थोड़ी कमजोर है। खेत किसान आदमी है, मजदूरी करता था लड़का, और हम ये चाहते हैं अब जल्द से जल्द इसका पोस्टमार्टम हो और हम अपने घर लेकर जाएं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो परिजन हैं वो धीरे धीरे करके सफीदों के नागरिक अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। और मामला जिस तरह से हम लगातार पिछले 4 दिन से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने हासी बुटाना ब्रांच से आपको तस्वीरें दिखाई थी आज से ठीक 4 दिन पहले, जिसमें 2 युवक जो कि नहाने के लिए हासी बुटाना नहर में उतरे थे, लेकिन जैसे ही वो उतरे नहाने के लिए, लेकिन नहाना उनको इतना महंगा पड़ गया कि उनको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लगातार पिछले 4 दिन से ही गांव सीख के युवाओं के द्वारा और प्रमोद मलिक के द्वारा और साथ ही उनके परिजनों के द्वारा सर्च अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन 4 दिन तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। शाम के वक्त जैसे ही जो जानकारी मिली कि दोनों के जो शव है वो बरामद हो चुके हैं और दोनों के जो शव काफ़ी दूर नहर में ही बरामद हुए हैं। एक जो शव है वो सिवाना माल बरामद हुआ, तो दूसरा बड़ौदा में जो कि गोहाना के अंदर आता है, जिला सोनीपत के अंदर आता है, वहाँ पर बरामद हुआ था। फिलहाल अजीम जिस युवक का नाम है उसके शव को सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर के आया गया है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ से खानपुर पीजीआई के लिए पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और जो दूसरा युवक जो बताया जा रहा है उसका जो शव है वो बड़ौदा मिला था, और बड़ौदा जैसे ही उनका जो शव मिला उसको खानपुर पीजीआई के लिए वहाँ से ही उनको रवाना कर दिया गया। फिलहाल जो परिजन जो लगातार यहाँ पर पिछले 4 दिन से आस लगाए बैठे थे कि कब जाकर उन युवकों के शव मिले, लेकिन लगातार प्रयास जारी था, सर्च अभियान जारी था, युवा लगातार नदी में उतर रहे थे, कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, जो दोनों जो डेड बॉडियां हैं वो काफ़ी गली हालात में, सड़ी हालात में मिली हैं, और काफ़ी पानी की वजह से काफ़ी जो डेड बॉडियां हैं वो फूल चुकी थी, अपने आप ही वो ऊपर आ चुकी थी। लेकिन अब इस प्रकरण में जो एक बड़ी जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी ये मिली है कि इस पूरे प्रकरण में जो प्रशासन की ओर से, यानी कि जो नदी का जो लेवल था, यानी कि पानी का लेवल था, उसको कम नहीं किया गया। और जब उसका पानी कम किया गया तो तब उस वक्त शाम हो चुकी थी, और फिर अगले दिन से ही पानी का लेवल उसी तरह से बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सर्च अभियान में लगातार लोगों को दिक्कतें आ रही थी, युवाओं को दिक्कतें आ रही थी। लेकिन प्रशासन की ओर से भी गोताखोर बुलाए गए थे, लेकिन उनको भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर अभी पहुंचा हुआ है और लगातार अपनी जांच में जुटा हुआ। जी सर हम एक ये और कहते हैं प्रशासन से, ये एम्बुलेंस की सुविधा खुद प्रशासन का है, गरीब आदमी है, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और हम कोशिश करते हैं आपके माध्यम से कि उनको एक एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं जो कि समाज सेवी हैं प्रमोद मलिक, लगातार से इस मामले पर पूरी जी जान लगा करके तलाश अभियान में भी जिस तरह से देखा, और इन परिवार के लोगों की मदद के लिए भी लगातार जुटे हुए हैं। अब उनकी ओर से एक अपील की जा रही है कि प्रशासन की ओर से इन दोनों बच्चों का जो पोस्टमार्टम है वो करवा करके एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए, क्योंकि काफ़ी जो दोनों युवक हैं काफ़ी
गरीब फैमिली से हैं और पिछले 4 दिन से जिनकी तलाश चली हुई थी। ऐसे में उनके परिजन भी लगातार यहीं पर पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ एक जो युवक था, उनके परिवार से उनके पापा लगते हैं ना जी आपके? जी नहीं, पापा नहीं लगते, मैं उनका फूफा लगता हूँ। बच्चे फूफा लगते हैं। सर क्या नाम है? और मेरा नाम अफजाल अहमद है, कस्बा ढक्का का रहने वाला हूँ। हम जो है 4 रोज से जो है यहाँ पे हैं प्रॉपर। हमारे ये सीख पत्री वाले लोग बाग जो है बहुत हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारा ये जो है ये है पुलिस प्रशासन और दोनों जो बच्चे मिल चुके हैं अभी? जी दोनों बच्चे मिल चुके हैं। अब प्रशासन से क्या अपील आप लोग करना चाहेंगे? बस हमें ये अपील है कि हमें जो है यहाँ से घर जल्दी से जल्दी भिजवा दिया जाए। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम अगर होना है तो इसको जल्दी से जल्दी भिजवा दिया जाए कि बॉडी की पोजीशन खराब है। बता रहे थे परिवार में भी शादी थी आप लोगों के? परिवार में शादी थी, लेकिन शादी भी हो गई। वो शादी क्या कोराम मचा हुआ है। जो माँ बाप बहन भाई है वो बिल्कुल कोराम मचा हुआ है, मरने के सामान है वो लोग। जी सर, फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार के लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिनके जो बच्चे जो कि काम के चलते सीख गांव पहुंचे थे और नहर में कूदने से सर क्या कुछ बताएंगे? क्या कुछ जानकारी मिली थी? बस अब रात को 1 बजे डेड बॉडी मिली है सिवाना माल अड्डे पे। जी हाँ जी, एक लड़के की मिली सर? हाँ एक लड़के की मिली, दूसरे की नहीं मिली अब तक। जी, तो उसको फिर सभी दो लेकर के आ गए? हाँ सभी दो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे, यहाँ से रेफर कर दिया इसको खानपुर के लिए। आगामी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? आगामी वहाँ खानपुर में इसका पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और लगातार जांच में जुटा हुआ है। अब जो जानकारी मिल रही है कि दोनों युवकों को, जिसमें एक युवक के जो शव को तो खानपुर पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया, अब दूसरे युवक यानी कि जिसका नाम अजीम बताया जा रहा है, उसके भी शव को यहाँ से खानपुर पीजीआई के लिए रेफर किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिजन जो लगातार पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले 4 दिन से ही एक ही सवाल उनके जहन में आ रहा था कि कब जाकर उन जो बच्चों के हैं वो शव बरामद होंगे। लेकिन ऐसे में जो परिवार के लोगों को अब जाकर के ये तसल्ली मिली है, क्योंकि जो उन दोनों जो युवकों के जो शव है, एक का जो शव जो शिवाना माल के पास मिला और जो दूसरा जो शव है वो बड़ौदा के पास मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर पहुंचा हुआ। आपसे अपील, जो भी इस तस्वीरों को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, लगातार इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें। लगातार पिछले 4 दिन से इस मामले को हम बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और जहां पर हमने आपको बताया था कि दो युवक जो कि पानीपत जिला के गांव सीख में जो कि काम की तलाश में आए थे और काम की तलाश करके यानी कि काम करके जो कि दोनों के दोनों युवक साइन बोर्ड का काम करते थे, किसी साइट के चलते आए थे और साइट लगाकर जैसे ही वो वापस जा रहे थे, गर्मी को देखते हुए जैसे ही नहर के पास पहुंचे और नहाने के लिए जैसे ही गहरी नहर में उतरे तो दोनों युवक डूब गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। पिछले 4 दिन से लगातार गांव के युवाओं की ओर से समाज सेवी प्रमोद मलिक जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनकी ओर से एक खास सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन सर्च अभियान में कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। अब जाकर यानी कि 4 दिन बाद उन दोनों युवकों के जो शव है वो मिल चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है और अब दोनों जो युवकों के जो शव हैं उनको खानपुर पीजीआई के लिए भेजा जाएगा, वहां से उनका पोस्टमार्टम होगा और फिर जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन परिजन लगातार पिछले 4 दिन से ही ये गुहार लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द युवक मिल जाएं। लेकिन अब जब युवक मिले हैं तो उनका जो पोस्टमार्टम वो खानपुर पीजीआई होगा। और जानकारी में ये भी पता चला है कि युवक के घर पर कल के वक्त शादी भी थी, लेकिन वो शादी एक तरह से गमगीन माहौल में बदल गई, क्योंकि दो युवा जो कि नौजवान जो कि काम की तलाश में दूसरे प्रदेश आए हुए थे और दोनों नहाने के लिए जब नहर में उतरे तो दोनों डूब गए। और डूबने से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले 4 दिन से हम पूरी की पूरी स्थिति आपको दिखा रहे हैं। बस तस्वीरों को लगातार आप शेयर जरूर करें, प्रशासन तक भी पहुंचाने का प्रयास आप जरूर करें, क्योंकि पूरे प्रकरण में हमने जिस तरह से देखा है, ना तो नहर का पानी कम हो पा रहा था और ना ही जो तलाश है वो पूरी तरह से हो पा रही थी, क्योंकि जो लोग तलाश करने के लिए सर्च अभियान में जुट रहे थे, जो लोग सहयोग कर रहे थे, वो लोग पूरी तरह से नीचे तक नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और उन दिक्कतों की वजह से ही पिछले 4 दिन से उन युवकों के जो शव है वो नहीं मिल पा रहे थे। अब जाकर के उन दोनों युवकों के जो शव है वो मिले हैं। अब परिजन लगातार
पहुंच रहे हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन युवाओं को मिट्टी देने का जो काम है वो जल्द से जल्द हो सके। अब बड़ी बात ये है कि प्रशासन की जो लचर जो प्रणाली है जो इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली है, ना तो ठीक तरह से गोताखोरों की व्यवस्था प्रशासन के पास है, और गोताखोर जब आते हैं तो कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत जल्द जो गोताखोरों को कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अब इस मामले में जो चीज़ें जो सामने आई है, ना तो गोताखोरों को कोई कामयाबी ठीक से मिली, ना नहर का पानी कम हुआ। अब फिलहाल जो दोनों युवक हम मिल चुके हैं जो कि सफीदो हासिल बुटाना नहर में नहाने के लिए उतरे थे। दोनों के दोनों देखते रहे आप लाइव तस्वीर दे रहे हैं जिन प्लस न्यूज़ पर आपको नित्य अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।